हाँ रुद्रा, इस मीरा मर्डर केस के पीछे और भी कई हत्याएं जुड़ी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस केस में बहुत लोग शामिल हैं। यस सर, इसमें मीरा पूरी तरह से इनोसेंट है सर। और बाकी दोनों लोगों का बायोडेटा चेक करने के बाद पता चला कि ये दोनों कई अपराधों में शामिल रहे हैं। ये गैंग सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 मर्डर केसों में भी शामिल रही है, ऐसा पता चला। क्या कह रही हो रुद्रा? कौन सा केस है? किसका मर्डर हुआ है? कौन है वो लोग? सर, उसका नाम जेनिफर है, एक यूट्यूबर। वो पहाड़ी गांवों में जाकर लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है। आखिर में अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए वो जिस गांव में गई थी उसका नाम पुम्बारई है। कंप्लेंट करोगे? क्या समस्या है माँ जी? कुछ भी हो बताइए मुझे। साहब, हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है साहब। बड़े साहब लोग हमें मार रहे हैं। काम पर जाने वाले लोगों से कहते हैं कि ये चंदन के पेड़ काटते हैं, झूठा मामला बनाकर उन्हें मार देते हैं साहब। औरतें जंगल में काम करने जाती हैं तो वापस नहीं आ पाती। हम अपना जीवन जोखिम में डालकर जी रहे हैं साहब। हम क्या कर सकते हैं? हमारी बेटियों की रक्षा कीजिए साहब। ठीक है माँ जी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी से कहकर उनके ऊपर कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग हिम्मत रखिए। जंगल में तुम्हारा क्या काम है? वहाँ हम लोग और जंगली जानवर रहते हैं। तुम लोग आना भी मत। कहा जा रहा है कि तुम पहाड़ी लोगों पर टॉर्चर कर रहे हो। बहुत शिकायतें आ रही है तुम्हारी। ऐसा नहीं होगा सर, नहीं होगा। नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। ठीक है सर। देखो संभल कर रहो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अब मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, समझ गए? ठीक है सर। मुझे इस पहाड़ी में आकर 3 महीना हो गया है ना। आंटी, मैं सोच रही थी अम्मू कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ गई है वो? वो क्या है बेटी, हाँ, अम्मू अपने मामा के गांव गई है। उसे लौटने में 10-15 दिन तो लग जाएंगे, ठीक है? हाँ। वो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? हाँ आंटी, कुछ बना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी। अम्मू के बारे में कुछ तो छिपा रही हैं, पर क्या वो पता नहीं है। अनु, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? दीदी, यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं दीदी। अम्मू मामा के घर नहीं गई है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दीदी। साहब, हम लोगों पर यहाँ अत्याचार बढ़ गया है साहब। हम कुछ नहीं कर पा रहे।
सोचकर मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ी समस्या हुई है। क्या समस्या है आंटी? अम्मू को क्या हुआ है? सच बताइए ना आंटी। यहाँ किसी को कुछ भी पूछो तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माँ जी, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। सच तो बताइए माँ जी। हम आपकी बेटी के लिए ही ये सब पूछ रहे हैं। क्या हुआ, सच तो बताइए हमें। मटका बेचकर जो भी पैसे मिले थे उसे अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च कर दिए मैंने। वो शहर के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गई थी। वो मुझे बताकर ही गई थी और उस दिन के बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई और आखिर में उसकी लाश मुझे जंगल में मिली। मेरी बेटी अम्मू की लाश मुझे मिली जंगल में। अम्मू, अम्मू। बेटी, तुम्हारे पिताजी नहीं है इसलिए मैं ये सब करके घर चला रही हूँ। तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बनना चाहती हो क्या? क्यों माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी आपको भरोसा नहीं है? मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी माँ, और डॉक्टर बनकर इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगी और गांव वालों का मैं मुफ्त में इलाज करूंगी। आप देख लेना माँ। आंटी, आप क्या कर रही हैं? देखो बेटी, यही मेरी जिंदगी है, इसी से मेरा घर चलता है। ए, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? आज कॉलेज की छुट्टी है। ठीक है ठीक है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा एम्बिशन क्या है? डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। बचपन से ही यही सपना है। एक दिन डॉक्टर बनूंगी मैं। वाह, बढ़िया। उसके लिए बहुत मेहनत करना है। ठीक है दीदी। ठीक है। डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। बचपन से ही यही सपना है। एक दिन डॉक्टर बनूंगी मैं। आंटी, आपने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप क्यों छिपा रही हैं? हमारी अम्मू की मौत हो गई आंटी, आप कैसे उसे भूल गए? ये कोई छोटी बात है क्या? मैं इसे नहीं रहने दूंगी। जरूर कार्रवाई करवाऊंगी मैं। मैंने उस पुलिस वाले के खिलाफ जाके शिकायत की थी, पर हमारी सुनता कौन है। जब गांव में पता किया तो पता चला कि आपस में सारे पुलिस वाले पुराने दोस्त थे, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। पर हम लोग भी बार बार थाने के चक्कर काटते रहे। फिर तो जंगल में इंसान भी अब जानवरों से कम नहीं रह गए हैं। सही कहा ना मैंने? एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या की गई है। अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर होने के नाते आप क्या करने वाली हैं? मैं इस केस में जो भी आरोपी है उसे पकड़कर जल्दी ही सजा दिलवाऊंगी। उम्मीद है उन्हें जल्दी सजा मिलेगी। और मैं इंस्पेक्टर के ऊपर भी दबाव बना रही हूँ। मैं एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी हूँ। इस केस को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगी। रेप और हत्या के आरोपी की मैंने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन उन्हें अब तक पकड़ा नहीं आपने। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है उनपे। एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी ने मुझे इसकी शिकायत की थी। केस उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है। बिना कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून का तरीका होता है। बस इसी वजह से सर, हर एक आरोपी दुनिया में बहुत हिम्मत से घूम रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक एनसीसी कैंप का नाम रखकर फर्जी कैंप चलाते हैं और वहाँ के छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर को पुलिस ने ही रेप करके मार दिया होगा, आपको पता होगा सर। ये मामला भी अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ एक मंदिर के पुजारी और चैनल का एंकर भी सेक्स टॉर्चर झेल रहा है सर। ऐसे लोगों को चाहे जितना भी समझा लो, बदलते नहीं है सर। लड़कियों का स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे हॉस्पिटल, आईटी कंपनी, जहाँ देखो हर जगह इन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे लोगों को तो पकड़कर सख्त सजा देनी चाहिए, तभी लड़कियों पर हो रहे अपराध कम होंगे सर। तभी जब कोई आदमी गलत करेगा तो उससे डर होगा सर। ऐसे ही अपराध कम कर सकते हैं। आपकी भावना मैं समझता हूँ। जरूर कार्रवाई की जाएगी।
इतना बड़ा क्राइम हुआ है, किस डिपार्टमेंट ने छुपाया था इसे? जिसकी हत्या हुई जेनिफर, वो अनाथ आश्रम से निकलकर पढ़ाई करके पत्रकार बनी थी सर। तो अब वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, ये किसी को नहीं पता था, इसलिए इस मर्डर को छिपा दिया गया सर। इस केस की जांच करने के बाद मैंने पाया कि ऐसा कोई मर्डर हुआ है, ये गांव वालों को तो पता ही नहीं था सर। इस मर्डर के पीछे तो कोई और ही बात है सर, ऐसा लग रहा है। जेनिफर की बहुत ही क्लोज फ्रेंड अनु से भी बातचीत करके मैंने इंक्वायरी की है। तब उस लड़की ने जेनिफर के बारे में कई बातें बताई। जेनिफर का मर्डर करके उसे दफनाने की जगह खोदकर जब उसकी लाश निकाली गई तो वहां से केवल उसकी हड्डियां ही मिली। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तब कंफर्म हुआ कि वो जेनिफर की ही बॉडी है।